नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा चौथी के बच्चों, क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा में हमने सब पंछी सुख से रह पाते कविता का संक्षिप्त अर्थ समझा। आज मैं आपको इसी कविता का पूरा अर्थ बताऊंगा। पिछले पीरियड में मैंने आपको इसका अर्थ भी पीडीएफ के रूप में भेजा था, शायद आपने वो अर्थ लिखा होगा। आज पूरी कविता का अर्थ फिर से ध्यान से सुनो सभी। कक्षा चौथी, सब पंछी सुख से रह पाते, सब पंछी सुख से रह पाते। तो अब कवि आपसे क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। जोर जोर से, शोर शोर से, आंधी आई सभी ओर से। छात्रों, थोड़ा ध्यान से सुनो। पहले दो पंक्ति में कवि क्या कहने जा रहा है। जोर जोर से, शोर शोर से, आंधी आई सभी ओर से। यानी क्या हुआ, अचानक मौसम बदल गया, जोरों का तूफान आया और ऐसा जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी, इतना जोर से शोर हुआ और इस शोर के साथ आंधी आ गई। आंधी किसे कहते हैं बच्चों? आंधी, आंधी यानी धूल भरी तेज हवा, धूल भरी तेज हवा यानी तूफान। धूल भरी तेज हवा यानी तूफान। तो भयंकर तूफान आया और इतना विकट, इतना भयंकर तूफान था कि इस तूफान ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। तबाही यानी विनाश किया। मुद्दु मಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ। ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸಬ್ ಪಂಛಿ ಸುಖ ಸೆ ರಹ ಪಾತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯಿತು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಚಂಡಮಾರುತ ಬತ್ತು. ಇಂಥ ಭಯಂಕರ ಚಂಡಮಾರುತ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಒಳಗ ಅತಿ ವೇಗನೆ ಏನು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿನಾಶವಾಯಿತು. ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋದು. सुनिए क्या होता है। जोर जोर से, शोर शोर से, आंधी आई सभी ओर से, डाले टूटी, अंडे फूटे। डाले यानी क्या? पेड़ की टहनी। डाले पेड़ की टहनी। पेड़ की टहनी यानी जो पेड़ के भाग होते हैं, पार्ट्स, ब्रांचेस, वो। तो यहां क्या हुआ, पेड़ की सारी टहनियां टूट गई, पेड़ के सारे डाले टूट गए और परिणाम क्या हुआ? बेचारी छोटी सी चिड़िया जो पेड़ पर उसका घोंसला था, अपाप मुद्दू मरी,
गिली वो चिड़िया के अंडे फूट गए, चिड़िया के सारे अंडे टूट गए। तो यहां पर कवि कहना चाहता है कि इस तूफान ने चिड़िया का सारा संसार समाप्त कर दिया, उसका घर बिखर गया, उसके छोटे छोटे अंडे टूट गए। तो क्या हुआ? डालें टूटी, अंडे फूटे, गोल 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 अंडे जो थे वो अंडे फूट गए। चिड़िया के सपने भी टूटे। सपने यानी क्या? ड्रीम्स, सपने कन्नड़ में कनसु कहते हैं और अंग्रेजी में ड्रीम्स कहते हैं। ड्रीम्स यानी चिड़िया के सारे सपने टूट कर बिखर गए। चिड़िया बेचारी निराश हो गई। तो देखिए क्या होता है, किससे मन की व्यथा कहेगी, कैसे चिड़िया दुख ये सहेगी। किससे मन की व्यथा कहेगी, कैसे चिड़िया ये दुख सहेगी। अब बेचारी चिड़िया बोल नहीं सकती, चिड़िया कुछ कर नहीं सकती। अब ये बेचारी चिड़िया निराश हो गई, नाराज हो गई, अपना दुख किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि उसको हमारी तरह बोलना नहीं आता। गिಳಿ ನಮ್ಮ ಗತೆ ಮಾತಾಡ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ. ಗಿಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗಿಳಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಪಾಪ ಗಿಳಿ ಅಳ್ಕೋತಾ सुनने इधड़ू। देखिए यहां पर कैसे मन की व्यथा कहेगी, जो उसके मन में हृदय में जो दुख है उसको बाहर कैसे निकालेगी, कैसे चिड़िया ये दुख सहेगी। बेचारी उस ये इतना भयंकर जो उस पर पीड़ा आ गई है, दुख आ गया है, उसे वो कैसे सहेगी बेचारी। परिणाम बड़ा गंभीर था। तो यहां हुआ क्या? सुनो बच्चों, बेचारी चिड़िया का संसार पूरा टूट कर बिखर गया। तो पहले इस अनुच्छेद से हमें ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती है कि एक बहुत भयंकर तूफान आया। इस तूफान ने बड़ा तबाही मचाई और इस तबाही में बेचारी चिड़िया का सब कुछ नष्ट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। सुनिए फिर से पूरा पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। जोर जोर से, शोर शोर से, आंधी आई सभी ओर से, डाले टूटी, अंडे फूटे, चिड़िया के सपने भी टूटे। किससे मन की व्यथा कहेगी, कैसे चिड़िया ये दुख सहेगी। बेचारी चिड़िया का दुख बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में क्या होता है। अब अगला जो स्ट्रांजा है, जो अगला सारांश है, वो हमसे क्या कहता है। अगले पंक्तियों में हमें क्या पता चलता है कि चिड़िया के साथ और क्या क्या हुआ। मैंने जब खिड़की को खोला, मैंने जब खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला। मैंने जब खिड़की को खोला, आजा आजा प्यार से बोला। डरी डरी वह चींची करती, डरी डरी वह चींची करती, आंसू से आंखों को भरती, किसी से मन की बात न कहती, चुप रहकर इस दुख को सहती।
अब अगले कुछ पंक्तियों में चिड़िया के साथ क्या क्या हुआ जरा ध्यान से सुनो। आखिर अब चिड़िया के साथ क्या होने जा रहा है, सुनो। मैंने जब खिड़की को खोला, मासूम छोटी सी बच्ची जो उस घर में रहा करती थी, उस बच्ची ने क्या किया? तो उस बच्ची ने सुबह उठकर अपने घर की जब खिड़की खोली तो उसने क्या देखा? उसने एक भयंकर दृश्य देखा। और यह भयंकर दृश्य क्या था? यह भयंकर दृश्य था, चिड़िया का घोंसला टूट गया है, उसके अंडे फूट गए हैं, चिड़िया एक कोने में बेचारी बैठी हुई है, मासूम सी चिड़िया, डरी हुई सी चिड़िया कोने में बैठी हुई है। तो वो चिड़िया इतनी घबराई हुई है, इतनी डरी हुई है कि उसे देखकर लड़की सारी बातें समझ जाती है और उस चिड़िया को अपने घर में बुला रही है। आओ 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 आओ, अपने घर में बुला रही है उसे। आजा आजा, प्यार से बोला। डरी डरी वह चींची करती, डरी डरी वह चींची करती, आंखों से आंसू को भरती। बेचारी आंखों से आंसू को टपका रही है, मुंह से ची 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 आवाज निकल रही है। चिड़िया बहुत डरी हुई है, किसी से मन की बात न कहती। मासूम लड़की उसको अपने पास बुला रही है, लेकिन ये चिड़िया वहां जाने को तैयार नहीं है। वो कहती है, मैं अपने मन की बात किससे कहूं, कैसे कहूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। चुप रहकर इस दुख को सहती बेचारी, वो चुपचाप इस आए हुए भयंकर तूफान का सामना कर रही थी। इस विनाश से वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी। तो बच्चों, चिड़िया की व्यथा, उसका कष्ट तुम्हें पता चल गया होगा। अब आगे देखिए चिड़िया के साथ क्या होता है। चिड़िया का यह दुख देखा तो मन ही मन मैंने ये सोचा। चिड़िया का यह दुख देखा तो मन ही मन मैंने यह सोचा, काश पेड़ घर में उगाते, पंछी जिन पर नीड़ बनाते, कभी ना आती कोई आंधी, सब पंछी सुख से रह पाते। यहां पर चिड़िया का ये दुख देखकर मासूम बच्ची को बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। और इस मासूम बच्ची ने अपने मन में एक विचित्र कल्पना की है। ಈಗಾಗಲ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಮಗು, ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆ ಥರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. चिड़िया का यह दुख देखा तो मन ही मन मैंने ये सोचा. वो मन ही मन सोच रही है चिड़िया का दुख देखकर. क्या मन में सोच रही है? मन ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? काश काश पेड़ घर में उग पाते. उगना यानी घर में बढ़ना. काश पेड़ घर में उग पाते, पंछी जिन पर नीड़ बनाते. नीड़ यानी अपना घोंसला बनाना. नीड़, नीड़ यानी
घोंसला। घोंसला यानी चिड़िया का घर। चिड़िया का घर, छोटा सा घर चिड़िया का। तो यहां अब वो कहती है कि काश पेड़ घर में उड़ आते, तो चिड़िया क्या करती? चिड़िया अपना घोंसला वहां बनाती। ना उसे ठंड लगती, ना उसे बारिश लगती, ना उसे पानी लगता, ना कुछ। तो यहां पर कभी न आती कोई आंधी, कभी न आती कोई आंधी, सब पंछी सुख से रह पाते, सब पंछी सुख से रह पाते। तो यहां वो कहती है कि अगर हर एक पेड़ घर में होता तो चिड़िया कितना आनंद से रह पाती, कितना आराम से रह पाती। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬಹುದು? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति के आगे मनुष्य बहुत कमजोर है। ये प्रकृति, ये एनवायरमेंट, ये अर्थ, इसके आगे हम बहुत कमजोर हैं। क्योंकि मनुष्य आज चाहे कितना ही ऊपर पहुंच गया हो, चाहे उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति कर ली हो, लेकिन प्राकृतिक विपदा यानी जो अचानक संकट आते हैं उससे मनुष्य नहीं बच सकता। तो ये अचानक आने वाले संकट है तूफान, साइक्लोन कहते हैं अंग्रेजी में से, और दूसरा है सुनामी, तीसरा है भूकंप। इन खतरों से मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता, और जब ये खतरे आते हैं मनुष्य को समाप्त कर देते हैं। बच्चों, हमें जब भी ऐसे संकट आए, इस संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए, और डटकर मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहिए। ये ध्यान में रखो, अगर हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो आज हमने ये पूरे कविता का अर्थ समझ लिया। नेक्स्ट पीरियड में मैं तुम्हें इसके प्रश्नोत्तर और जो भी खाली जगह हो या जो भी व्याकरण का भाग है, इसका पीडीएफ भेजता हूं। तो वो पीडीएफ आप अच्छी तरह से लिख लो, ताकि आने वाले दिनों में जब मैं आपसे ये मांगूंगा तो वो आपके पास सब कुछ मौजूद होना चाहिए। धन्यवाद।